So today lesson is related to uh, transfer of thermal energy. That is ways of transfer of thermal energy. Okay, and including this lecture, also including sound and general wave properties. Need to tell Papa. General wave प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। तो अच्छा, did I tell you that which process takes place inside the sun? Yes, or the star के अंदर कौन सा process हो रहा है through which we get the energy or the radiation? Do you people remember? Fission होता है, fission होता है, fusion होता है ना? न्यूक्लियर फिजन। हाँ, तो which process uh, happens in the stars? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी में ही मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूक्लियर फिजन था या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, सो न्यूक्लियर फिजन इज द आंसर, राइट? राइट। और फिजन में यू रिमेम्बर व्हाट हैपेंस इन फिजन? जी बेटा, जी बेटा, फिजन में क्या होता है? एक्चुअली होता है ये फिजन जो है ना, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर आपकी हीट जो है वो रिलीज आउट होती है, राइट? गॉट इट? तो जब भी कोई एक बड़ा स्टार, मैसिव स्टार की जो है वो डेथ हो जाती है, ठीक है, और इट एक्सप्लोड्स, तो रैपिड रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड जनरेट्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि स्प्लिटिंग होती है। विजन में क्या होता है बेटा? स्प्लिटिंग होती है, राइट? विजन इज द splitting of the higher nucleus to a smaller nuclei। ठीक है, heavy nucleus to smaller nuclei। ठीक है जी, राइट? राइट, ओके। अच्छा, फिर हम ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी के अंदर हमने कुछ डेंसिटीज की बात की थी, डेंसिटीज एंड कन्वेक्शन करंट, you remember? So let's say if we have a container and inside the container we have liquid in it, we heat that container, so what happens to this liquid? जी बेटा, उस लिक्विड को क्या हो जाएगा?
इस लिक्विड को क्या होगा? The liquid becomes hot. The liquid becomes warm. And through which process? Through which process? The heat transfers into the liquid. जी, ये सॉलिड से जो लिक्विड के अंदर हीट जा रही है और लिक्विड को हीट मिल रही है, एंड लिक्विड बिकम्स यू नो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है लिक्विड का। ठीक है, तो थ्रू आउट द लिक्विड जो ट्रांसफर एनर्जी कॉज हो रही है, तो उसको आपने डेंसिटी के टर्म्स में बताना है। हाउ डज डेंसिटी चेंज एंड व्हाट डज इज दैट रिएक्शन टेकिंग प्लेस और प्रोसेस टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो आप इसको कैसे बताएंगे? द लिक्विड बिकम्स वार्म, सो इट्स डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ liquid decreases, liquid decreases, and the process name is convection. I hope that I am audible. Done? Till here, is there any confusion? Do let me know right now. Um, अच्छा जी, again, if I give you different rods, ठीक है, तो you must remember this thing that it was discussed in one of the lectures कि हमारे पास different rods अगर आपको दी गई हैं and each rod is of the same length, right? And equal amount of heat is transferred to different, you know, same length of rods. ठीक है, तो what is going to happen? How the heat transfer takes place in the metal rod? जी बेटा, in metal rod, Sir, through conduction. yeah, heat transfers through conduction with the help of electron diffusion. Yes, you remember electron diffusion. ठीक है, राइट? तो आपके मेटल्स के अंदर क्या होता है? द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक एंड ड्यू टू द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, आयंस तो नहीं होते हैं ना, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम हायर एनर्जी और फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर रीजन। ठीक है, फ्रॉम हॉटर टू colder region, right, with the help of electron diffusion, and this process is called conduction. ठीक है जी, तो the pins falls off when the wax melts। अगर मैं आपको और इसी तरीके से अगर हमारे पास तो यहाँ पर अगर हमने एक कुछ पिंस लगा दिए हैं यहाँ पर, यहाँ पे हमने ना पिंस लगा दिए हैं, ठीक है, तो which pin from the different rods fall off when the wax melts? जब वो वैक्स मेल्ट हो जाएगी, हमने क्योंकि यहाँ से वैक्स के थ्रू मेल्ट किया हुआ, उसको स्टिक किया हुआ है, तो विच पिन फ्रॉम द फ्रॉम विच रॉड will drop off first? How will you identify? On which basis will you identify and will you justify? जी, सर, जिसकी पेन पहले गिरेंगी तो yes, वो बेस्ट कंडक्टर होगा ना। yes. So the best conductor will allow the pin to drop off
quickly and fast. ठीक है. अब अगर आपके पास कोई ऐसी एक रॉड आ जाए जो पार्शियली डिफरेंट मेटल सॉरी कंडक्टर से बने सॉरी सब्सटेंसेस से बनी हुई है एंड यू आर प्रोवाइडिंग हीट टू देम. आप उसको क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो. सही है. लेट से यहाँ पे कोई एक पेन लगी हुई है, यहाँ पे भी एक पेन लगी हुई है, यहाँ पे भी एक पेन है, यहाँ पे भी एक पेन है, एंड हाफ ऑफ द रॉड इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस. लेट से सब्सटेंस ए एंड लेट से दिस इज सब्सटेंस बी. गॉट इट. तो uh, how will you identify that which pin will drop off first? Since the rod or the whatever the piece. Sir, I have a question. Yes. Sir, if we seen these three rods, sir, आपने दिखा हुआ है, the best conductor will allow the pin to drop off quickly and first. हाँ. सर अगर एक रॉड की पहली पिन पहले गिर जाए, हाँ. जो सेकंड रॉड है उसकी तीनों उसके बाद गिरे, बट वो तीन पहले गिर जाए वो ज्यादा कंडक्टिव रहेगी, जिसकी पहले गिरी वो ज्यादा कंडक्टिव है. जिसकी पहले गिरेगी वो बेस्ट कंडक्टर होगा. ओके. ठीक है. सही है. राइट. अच्छा, सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी. ये जो रॉड है, दिस रॉड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. राइट. तो अब how are you going to identify which rod will get dropped off first? Let's say मैं इसको x, y, z and t कह देता हूँ. ठीक है. अब हमें ये बताना होगा ना कि सब्सटेंस A और सब्सटेंस B है क्या. If one is conductor, if one is insulator, है ना. First of all we have to differentiate. ठीक है. First we will differentiate, right? We will differentiate between substance A and substance B. If one of them is made up of insulator, then it will not allow, it will uh, it will not allow pins to drop off quickly. Done. तो ये वाली साइड, ऐसी साइड जिसमें इंसुलेटर है, वो वाली पेन्स तो आपकी ड्रॉप ऑफ जल्दी नहीं होंगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है. जो कंडक्टर होगा उनमें फिर आप बताएं कि कौन सा. लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि सब्सटेंस बी जो है वो कंडक्टर है. लेट से कंडक्टर, आपका जो सब्सटेंस बी है एज अ कंडक्टर. नाउ कैन यू टेल मी विच पेन विल गेट ड्रॉप्ड ऑफ फर्स्ट? जी बेटा. Sir, the one that's closest to the heat source. The one which is closest to the heat source will get dropped first. Clear? ठीक है. So a considering substance B is a conductor, so Z will drop off first. Is this clear? If it is a conductor, right? Got it? Now it's done. So let's move to the next concept.
राइट। अच्छा, अगर ये चीज हम देखते हैं कि लेट्स से इफ वी हैव कंटेनर, राइट, और उस कंटेनर में देयर इज अ वाटर and you pour the hot water in it. Okay, you have poured hot water in it. Is this clear? ठीक है, आपने हॉट वाटर जो है ना उसके अंदर पोर कर दिया, राइट। नाउ टेल मी, इफ आई पुट अ लिड हेयर, अगर मैं यहाँ पे लिड लगा दूं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिड? व्हाट विल दिस लिड डू? द लिड will stop the convection, okay, or will reduce the heat loss through convection. Is this clear? This is already discussed in the previous lessons. Clear? Heat loss, heat loss. ठीक है। Similarly, if we talk about one room, और एक रूम के अंदर आपके पास यहाँ पे लेट्स से सेंटर में आइस रखी हुई है, राइट, आइस। So at which point the temperature will be lowest, or we can say at which point the temperature will be highest, greatest, at the bottom or at the top? So at the bottom, Sir, at the bottom. at the bottom, at the bottom, the temperature will be lowest. Okay. And at the top, the temperature will be greatest, or we can say highest. ठीक है जी, done. I hope the things have already been, discussed in the previous lessons, and now we are just reviewing it. तो इसमें और कोई confusion नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, how can we increase the rate of evaporation? Yes, can you tell me how can we increase the rate of evaporation? By increasing We surface can increase area. the surface area. Good. ठीक है, increase in surface area, number one. Number two, uh, provide heat. ठीक है, so what is going to happen? The more energy will be absorbed, and the energetic particles will escape from the surface. The energetic particles, जो आपके energetic particles होंगे, वो क्या होते जाएंगे? वो surface तक पहुंचते जाएंगे, and then they will leave that surface and making it cool. उसके जो फिर top surface layer होगी उसको आप cool करते जाएंगे. Hence the evaporation is a cooling process. Okay. टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या तो होगा ना? प्रोवाइड हीट हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया हो गया, एंड इंक्रीज यू कैन टेम्परेचर। ब्लो एयर। ठीक है, हम अगर एयर ब्लो कर देंगे और विंड विंडी एटमॉस्फेयर और वेदर, ठीक है, विल इंक्रीज द इवेपोरेशन। ठीक है जी। और कोई ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, इफ यू डिक्रीज द ह्यूमिडिटी।
ठीक है। अच्छा, फिर कुछ क्वेश्चंस हम चलिए पहले मैं ट्रांसफर थर्मल एनर्जी को ही डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, then we had a discussion of different surfaces, absorption and radiation. तो आपकी जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, that is another name of radiation. These are electromagnetic. Okay, these are electromagnetic radiations. They do not require any medium. तो this is the another name of heat. ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दो बॉडीज हैं, दो कप्स हैं, दो आपके पास कंटेनर हैं, दो ऐसे कंटेनर हैं, राइट। वी कैन से अ जार, राइट। अब ये जो जार्स हैं या कप्स हैं या कंटेनर्स हैं, इनके सरफेस एरिया बिल्कुल सेम है, बट इनके जो आपका सरफेस कलर है, राइट, वो डिफरेंट है। ठीक है। एंड यू वांट टू इन्वेस्टिगेट, वन इज द ब्लैक, डल ब्लैक, एंड वन इज अ शाइनी वाइट। ठीक है, हम इसको शाइनी वाइट ले लेते हैं और इसको हम डल ब्लैक ले लेते हैं। ओके, तो हाउ विड यू आइडेंटिफाई and compare the abilities of the two surfaces which will absorb the more infrared radiation? जी बेटा, the dull black, yes, the dull black will absorb more uh, infrared radiation, or we can say thermal energy. ठीक है, right? And what should be the reason? Because black surfaces are good absorbers and good emitters, whereas shiny वाले जो हैं, shiny white is bad वो रिफ्लेक्ट करते थे ना मोस्ट। absorber, yes, and good reflector. ये good reflector होते हैं, वो absorb ही नहीं करते हैं, reflect back करा देते हैं। तो which temperature will be high? Whose temperature will be high? डल ब्लैक वालों का टेम्परेचर हाई होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि absorb कर रहा है ना वो पहले तो। ठीक है, तो what do you expect? The black one will be higher. Okay, the temperature of the black one will be higher. सही है? तो how will you test the temperature? How will you investigate the temperature? Definitely you सर once विल यू predicted, definitely we will use a thermometer. We will use thermometer to measure
each container's temperature. राइट, तो ये हमें थर्मोमीटर के थ्रू ही हमें पता चलेगा, ठीक है।